बिल्डर के फेक प्रोमिसेस जो आपके इन्वेस्टमेंट को बर्बाद कर देते हैं। अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया तो हो सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट बर्बाद होने से बच जाए। इसलिए आप सहज आसन में बैठ जाएं और पूरा वीडियो ध्यान से देखें। दोस्तों, मैं हूं त्रिभुवन सिंह, रेरा सर्टिफाइड नोएडा बेस्ड रियल्टर। मैं देखता हूं रोज नजदीक से नोएडा रियल एस्टेट को। मैं देखता हूं रोज आपके साथ होने वाले फ्रॉड और झूठे वादों को जो आपका इन्वेस्टमेंट बर्बाद कर देता है। इसलिए अब सोचा है अब नहीं। दोस्तों, वैसे लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन हम इन 10 बिंदुओं से समझते हैं कि बिल्डर कैसे फेक कमिटमेंट करता है जो आपके इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो दोस्तों, नोएडा के अधिकतर बिल्डर फेक पोजीशन डेट देते हैं। अगर आपने 2019 में प्रॉपर्टी परचेज की है तो आपको डेट अक्टूबर या दिसंबर 2023 दी गई होगी पोजीशन की, लेकिन प्रॉपर्टी 2024 के अक्टूबर, 2025 के अक्टूबर में भी नहीं मिली होगी। 2 साल डिले, और उम्मीद है कि 2026 के अक्टूबर तक वो प्रॉपर्टी मिल जाए अगर आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो दोस्तों, ऐसे बिल्डर से सावधान रहें, और अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। नंबर 2, फेक प्रॉमिस ऑफ अल्ट्रा लग्जरी एंड प्रीमियम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अधिकतर बिल्डर प्रीमियम कंस्ट्रक्शन, अल्ट्रा लग्जरी का कमिटमेंट करते हैं, लेकिन पोजीशन पर आप देखते हैं कि बिल्डर मर के पोजीशन दे रहा है, पोजीशन भी नहीं दे पा रहा है। अल्ट्रा लग्जरी क्या बनाएगा? ऐसे बिल्डर से जरूर सावधान रहें। नंबर 3, फेक कमिटमेंट एंड मेंटेनेंस चार्ज। जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं तो बिल्डर मेंटेनेंस चार्ज के लिए फेक कमिटमेंट करता है। सेल्स पर्सन आपको बोलते हैं कि 10 से 12 रुपए मेंटेनेंस आएगा, लेकिन जब बिल्डिंग डिलीवर होती है तो पता लगता है कि आपका जो मेंटेनेंस है वो 28 से 30 रुपए पर स्क्वायर फीट है। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि आपको तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना मेंटेनेंस चार्ज होगा। इतने ज़्यादा मेंटेनेंस चार्ज में उम्मीद नहीं है कि कोई वहाँ पर टेनेंट भी आएगा, इतना हाई मेंटेनेंस चार्ज दे करके, जबकि बिल्डिंग की प्रीमियमनेस का कुछ अता पता नहीं है। नंबर 4, फर्स्ट ट्रांसफर फ्री। जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं तो आपको बोला जाता है कि फर्स्ट ट्रांसफर फ्री है, लेकिन जब प्रॉपर्टी डिलीवर होने की होती है, ओसी आ जाता है, तब आपको पता लगता है कि फर्स्ट ट्रांसफर फ्री कैंसिल हो चुका है, जो बिल्डर के द्वारा आपको पहले नहीं बताया गया था। नंबर 5, पेमेंट माइलस्टोन ऑन द टाइम ऑफ ओसी अप्लाइंग। बहुत सारे बिल्डर ऐसा एक माइलस्टोन रखते हैं कि ओसी अप्लाई के टाइम हम आपसे ये पेमेंट लेंगे, लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा कि बिल्डर फेक ओसी अप्लाई कर देता है। यानी कि ओसी के लिए जरूरी रिक्वायरमेंट जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की होती है वो पूरा किए बिना ओसी अप्लाई कर देता है आधे अधूरे कंस्ट्रक्शन के साथ, जो कि अथॉरिटी ऑब्जेक्शन रेज कर देती है, जिसके कारण ओसी नहीं मिलता। लेकिन बिल्डर आपसे पैसे लेने के लिए लायबल रहता है, इसलिए आपको पेमेंट कलेक्शन की नोटिस पहुंच जाती है, और पेमेंट ना देने पर आपको डिले चार्ज लगा दिया जाता है। नंबर 6, 100% पेमेंट ऑन स्ट्रक्चर। ऐसा एक माइलस्टोन होता है कि स्ट्रक्चर पूरा होने पर 100% पेमेंट आपको देनी होती है। बिल्डर उसके लिए कहता है कि अब विदिन 3 to 4 मंथ में आपको डिलीवरी मिल जाएगी या 6 मंथ में डिलीवरी मिल जाएगी, लेकिन स्ट्रक्चर बनने के बाद 2 साल में भी डिलीवरी आपको नहीं मिलती, जबकि आपका 100% पेमेंट जा चुका है। ये एक तरह का आपके साथ फ्रॉड है। नंबर 7, आफ्टर ओसी पोजीशन डिले। ओसी तो आ गया और बिल्डर ने बोला कि अब जो बाकी का बकाया है वो आप पेमेंट जमा करा दीजिए, लेकिन पोजीशन मिलने में आपको बहुत ज़्यादा डिले होता है। ये अक्सर आप यहाँ पर देखा जाता है। नंबर 8, नॉट ऑनरिंग लेट डिलीवरी पेनाल्टी क्लॉज। आपके बिल्डर बायर एग्रीमेंट में एक पेनाल्टी क्लॉज होता है कि अगर बिल्डर ने डिलीवरी लेट दी तो जितने दिन वो लेट डिलीवरी देगा उतने दिन का वो पेनल्टी पे करेगा, उतना ही जितना आप लेट पेमेंट करने में चार्ज देते हैं। लेकिन बिल्डर वो पेनल्टी कभी आपको नहीं देना चाहता और ना वो देता है। वो आपको कहता है, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करता है, आपको दूसरे तरीके से ब्लैकमेल करता है कि वो तो आपको प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहा है, बाकी बिल्डर तो प्रोजेक्ट डिलीवर ही नहीं करते। तो वो ऐसा करके एहसान जताता है आपके ऊपर कि वो आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। लेट पेमेंट चार्ज बाय द बायर। अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो बिल्डर आपसे बिल्डर बायर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग
लेट पेमेंट चार्ज करता है, वो कभी भी नहीं छोड़ता है। कई बार वो आपको काफ़ी हैरेस भी करता है इस पेनल्टी को देने के लिए। नंबर 10, आफ्टर पोजेशन कुछ फैसिलिटीज़ ही बिल्डर रन करता है, जबकि ज़्यादातर फैसिलिटीज़ डेड पड़ी होती हैं, जबकि आपसे बिल्डर पूरा मेंटेनेंस चार्ज कर रहा होता है। दोस्तों, नोएडा के अंदर ऐसे बिल्डर्स की भरमार है, इसलिए ऐसे बिल्डर से सावधान रहें। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ घटित हुआ हो जिससे आपका इन्वेस्टमेंट खराब हो गया हो, या आप प्रॉपर्टी बेच नहीं पा रहे हो, या आपको पोजीशन नहीं मिल रहा हो, तो आप अपनी स्टोरी को हमारे साथ जरूर शेयर करें, ताकि आपकी स्टोरी को मैं अपने चैनल में कवर कर सकूं, जिससे दूसरे लोगों को हेल्प मिल सके और वो गलत इन्वेस्टमेंट से बच सकें। दोस्तों, मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है, मैं रेरा सर्टिफाइड नोएडा बेस्ड रियल्टर हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे वीडियोस आगे देखने को मिलते रहें। धन्यवाद।